मैम स्टार्ट करूँ। हाँ। फिर है आहारक शरीर। सॉरी। सातवां है पुलाक लब्धि। मैम इसके बारे में भी आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि कोई एक लब्धि है जो आज के समय में मतलब इस लब्धि का भी अभाव होता है। हाँ, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल बॉडी बनाते हैं ना, उसे पुलाक लब्धि मैम कहते वो हैं। तो आहार हो गया ना। हाँ, आहारक शरीर में अच्छा, क्लाउड बॉडी बनाते हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर है, उसमें उसको पुलाक लब्धि कहते हैं। और जो क्लाउ बनाते हैं वो आहारक आहारक शरीर में का क्लाउ बनाते हैं। मतलब उसके शरीर की अवगाना, मतलब जैसा होता है ना वैसी छोटी बॉडी बना के, ये शरीर तो यही रहता है पर वो वहां जाता है, वो आहारक शरीर। और तुला के वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर सब होते हैं। आत्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर सभी आ जाते हैं। मतलब पर फिर भी वो उसका यूज नहीं करते हैं जो ज्ञानी होते हैं। अगर वो यूज करे और उसको पता लगे कि ये, हाँ, ये मुझे उत्पन्न हो गए हैं लब्धियां, और किसी के कल्याण के लिए या किसी के लिए ऐसा यूज कर दे, तो वो चले जाते हैं। बाय डिफॉल्ट इट कम्स बट दे डोंट मेक यूज ऑफ इट। दैट इज पुलाकृति, जिन कल्पी साधु। हाँ, आहारक शरीर यह एक विशेष प्रकार का शरीर होता है जो विकसित आत्मा मतलब जो लब्धिधारी मुनि या फिर कोई होते हैं उनके द्वारा अल्प समय मतलब 48 मिनट से कम के लिए बनाया जाता है, ताकि वे अन्य द्वीप या अन्य जगह में जाकर वहां के तीर्थंकरों से मतलब उनके जो भी मतलब उनको जो भी डाउट है या उनको कोई परामर्श करना है तो वो उनसे जाके कर सकते हैं, तथा अपनी जो भी कुछ भी डाउट्स है उन सब चीजों का समाधान कर सके। फिर है शाइक सम्यक जो हमारा पांचवे शरीर आर्य। 48 मिनट्स के लिए ही बनता है ऐसा नहीं है। क्योंकि कुंतलाचार्य जी वहां 3 दिन रहे थे, सिमंदर स्वामी के पास। वो गए थे आहारक आहारक शरीर शरीर के। करके। मैम तो मैम इसका कोई लिमिट। स्थूलभद्र स्वामी जो थे आचार्य, उन्होंने आहारक शरीर बनाया था या फिर वो पुलाक लब्धि थी उनके पास? कौन से? जो वो सिंह बनाए थे, वो सिंह बन गए थे, हाँ, तो वो पुलाक लब्धि थी या आहारक शरीर था? वो पुलाक लब्धि, वो अलग तरह की पुलाक लब्धि थी। पुलाक लब्धि थी वो। अलग 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 प्रकार की बहुत सारी लब्धियां उत्पन्न होती है, तो वो लब्धि से किया था उन्होंने। फिर शाइक सम्यक्त्व जो मतलब एक बार आए और कभी ना जाए वो अभी पांचवे आर्य में पॉसिबल नहीं है। और लास्ट है जिन कल्पी मुनि। आ, एक सेकंड में कुछ स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ, फिर है हाँ, पंचम आर्य के आखिरी दिन जो इंद्र जी है मतलब देवेंद्र का आसन भी कंपायमान हो जाता है। तब इंद्र आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं कि हे लोगों, कल से छठा आरा प्रारंभ हो जाएगा तो सभी लोग सावधान हो जाओ। जो भी धर्म कृत्य करना है, जो भी सब चीजें करनी है सब कर लो। इस प्रकार इंद्र की वाणी सुनकर जितने भी धर्मात्मा पुरुष है या जो भी है सभी लोग अपना ममत्व त्याग कर देते हैं और संधारा मतलब अनशन व्रत का ग्रहण ग्रहण कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि बहुत तेज वायु बारिश और तूफान चलता है। मतलब जब छठा आरा शुरू होने वाला होता है उस भयंकर वायु के कारण वैताड़्य पर्वत, ऋषभकूट, लवनो नदी की खाड़ी, गंगा नदी और सिंधु नदी, इन पांचों के अतिरिक्त जितने भी समस्त मतलब जितने भी पर्वत है, किले है, महल है और वो सभी चीज टूट। आज होगा, ये आपको चौथे आरे के एंड में नहीं होगा। वो तो पांचवे आरे के एंड में। सॉरी मैम। मैम ये पांचवा आ रहा ही। हाँ हाँ। पांचवा आ रहा ही बता रही हूँ। हाँ, पांचवे आरे के एंड में ये सब चीजें मतलब टूट, ये इन पांचों को छोड़कर बाकी जितने भी किले हैं, महल है, पर्वत है, सब टूट फूट जाते हैं, सब भूमि सात हो जाते हैं। पहले प्रहर में जैन धर्म का विच्छेद होता है, दूसरे प्रहर में अन्य समस्त धर्मों का विच्छेद होता है, तीसरे में राजनीति का विच्छेद होता है और चौथे प्रहर में जितने भी बादर है, अग्नि का, ये वायु का, ये सब चीजों का विच्छेद हो जाता है। और कहते हैं कि आखिरी में चार ही लोग बचते हैं, साधु साध्वी, एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका। अ, फिर है कि पंचम आर्य की जब मतलब पूर्ण होती। दिए हुए हैं ना, उनके आगमों में सॉरी नाम मैम। भी दिए हैं।
हाँ मैम, आगो में नाम भी दिए हुए हैं उनके। हाँ, तो उनके नाम नहीं पता है। नहीं मैम, वो नहीं देखा मैंने। मतलब बस इतना पता था कि 4 लोग बचते, मैंने नाम नहीं नोट किया। हम्म। मैम नाम नहीं वीरगंज, बताया। वीरगंज जो साधु रहते हैं, और पंगुश्री नाम नहीं, सर्वश्री नाम की साध्वी, और अग्निल नाम और पंगुश्री नाम के श्रावक और श्राविका रहता है। हम्म। मैडम हमारे पास तो दूसरे नाम है। दुपसम नामक आचार्य, फाल्गुनी साध्वी, और जिंदा श्रावक और नागश्री ब्राह्मणी, ये नाम है हमारे हाँ पास। हाँ, वही। वो नाम भी थोड़े अलग अलग मिलेंगे, वही मैं बोलने वाली अच्छा। थी। दशवैधानिक सूत्र में है ना, उसमें नाम अलग मिलेगा। उसमें दूह प्रयास आचार्य, फिर वो और एक हाउस होल्डर का नाम नागश्री। मतलब ऐसे अलग अलग नाम आप लोग को मिल सकते हैं। ओके। तो सभी फिर ठीक है ना मैम? करेक्ट ही रहेंगे ना सभी नाम? क्या? सभी हम नाम सभी नाम। करेक्ट ही रहेंगे? हाँ। फिर छठा आरा जो दुखम दुखम काल कहते हैं, जैसे इस प्रकार पंचम आरे की पूर्ण होती होते ही यह भी आरा 21,000 वर्ष का होता है। तब भरत क्षेत्र के अधिष्ठाता देव जो पंचम आरे के विनिष्ट होते ही मनुष्यों को बीज रूप कुछ मनुष्यों को उठा ले जाते हैं, मतलब जो भी जैसे जिनकी आयुष्य पूर्ण नहीं होती है, तो जो वहां के अधिष्ठाता देव है उनको मतलब ऐसे पकड़ पकड़ के ले जाके वहां उस जमीन पे वहां पे उनको रख देते हैं। जो वैताड़ीय पर्वत के दक्षिण और उत्तर भाग में जो गंगा और सिंधु नदी है, उनके 8 किनारों में से प्रत्येक किनारों पर 9 9 बिल होते हैं। मतलब ये जो छठा आ रहा है, जैसे जहां भी लोग रहे इतना छोटा हो जाता है, मतलब ये अब जो लोग रहेंगे जो छठे आरे में सब बिल में रहेंगे, जैसे हम लोग कैसे अभी घर में रहते हैं वैसे वो लोग सब एक एक बिल में रहेंगे। सब मिलकर मतलब जैसे कुछ 72 बिल है, प्रत्येक बिल में 3 3 मंजिल होती है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। यहाँ पे आयु क्रम घटते घटते 20 सिर्फ 20 वर्ष की हो जाती है, मतलब मैक्सिमम आयु जो बोलते हैं सबसे ज्यादा 20। आज के टाइम में अपन सोचते हैं कि 20 आयु, 20 वर्ष मतलब कितना छोटा हो गया, और उस टाइम सबसे ज्यादा आयुष्य जो रहेगी वो 20 वर्ष की है। और शरीर की जो ऊंचाई है सिर्फ 1 हाथ की रह जाती है। हो और जाएगी जो सबसे, मैक्सिमम। सॉरी मैम, मैक्सिमम जो है ना, पहले स्टार्टिंग में 20 होती है, फिर घटते घटते 16 साल ही मैक्सिमम रह जाएंगे। रह जाती है, हाँ। और 1 हाथ भी जो बोलते हैं वो सबसे बड़ी हाइट मानी जाती है। अपन आज के टाइम में भी देख रहे हैं कि सब अब जैसे धीरे धीरे जैसे काल आगे बढ़ रहा है, सबकी हाइट मतलब धीरे धीरे मतलब कमी होती जा रही है। मतलब आज के टाइम में 6 5 या 6 1 बहुत बड़ा माना जाता है, वैसे ही अब धीरे धीरे हर चीज में कमी आती जा रही है। इसमें बताया कि शरीर में जो पसलियां मतलब रिब्स होती है वो सिर्फ 8 ही रह जाती है छठे आरे में। इसमें अपरिमित आहार की इच्छा होती है, इसका मतलब है कि कितना भी यहाँ खा लो, मतलब वहां भूख की कभी उनको तृप्ति होती नहीं है। मतलब हमेशा वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं, वहां इतनी भूख है कि हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते उस चीज की। रात्रि में इतनी ठंडी मतलब इतनी शीत, और दिन में इतना ताप मतलब इतना अत्यंत प्रबल होता है। इस कारण वे मनुष्य बिलों से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब कहते हैं कि अगर आप सुबह के टाइम मतलब निकल भी गए तो आप वहां जल के मर जाओगे, इतनी इतनी तेज धूप होती है, और रात में बहुत ठंड। फिर सिर्फ सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय एक मुहूर्त के लिए वो बाहर निकल पाते हैं। उस समय गंगा और सिंधु नदियों का पानी सांप के समान मतलब सांप के समान बहता है, ऐसा बोलते हैं। sorry। फिर इस पानी में मतलब जो वहाँ पानी होता है उसमें शरीर बहुत सारे पूरे मतलब, रोगग्रस्त होते हैं। हाँ उनके जो शरीर मतलब होते हैं ना, वो भी बहुत पूरे रोगग्रस्त होते हैं। पूरे शरीर से लोई परू निकलता रहता है। वो नंगे रहते हैं, वहां कपड़े कुछ नहीं है, एकदम अगली होते हैं, काले, फ्लैट नोज वाले, और हमेशा गुस्सा कशाई से भरे हुए होते हैं। और जैसे कुत्ते बिल्ली को बच्चे जन्मते ना, ऐसे एक साथ में उन लोग को 10 10 12 12 बच्चे जन्म जाते हैं। फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनको कुछ खाने को नहीं मिले तो अपने बच्चे को ही खा लेते हैं। मतलब ये सारे मतलब इतना हम देखते हैं कि कितना वो होता है। और वहां पे कोई डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, कोई भी किसी के साथ भी रिलेशन रखते रहते हैं। मतलब एकदम वो सारी चीजें भी होती है बात। और जिसे बोलते हैं कि उस पानी में मतलब मगरमच्छ मतलब जितने भी मछली कीड़े सब हर चीज होते हैं, वे मनुष्यों ने पकड़ पकड़ कर नदी की रेत
मतलब जो वहां रेती होती है, मतलब अब जैसे वहां निकाल ली उन्होंने मछली को, तो वो रेत के अंदर दबा देते हैं, तो वो इतनी गर्मी, वहां इतनी गर्मी है, जैसे वहां वायु का तेयुकाय वगैरह तो होता ही नहीं है, तो वो गैस स्टोव जैसे आज हम खाना पकाते हैं वैसे वहां कोई साधन ही नहीं है कि वो ये सब चीज कर सके। तो वो जैसे, और वहां कोई जैसे आज बोलते हैं ना कि वेज नॉन वेज ये सब टाइप से, वहां कुछ नहीं, वहां सिर्फ नॉन वेज, मतलब बस मछली है या यही सब चीजें वो खाते हैं। कुछ है ही नहीं उनके पास, अन्य होते मतलब अन्न होता ही नहीं है। तो वो जैसे मछलियों को रेत के अंदर दबा देते हैं, तो उस वो डाल के फटाक से अंदर, क्योंकि वो बाहर तो रह ही नहीं सकते, तो वो उतनी गर्मी में वो पक जाते हैं, तो फिर वो उसको ही खाते हैं। और जब वो मतलब वो जो जब वो निकालते हैं तो लोग ऐसे भीड़, मतलब जिस बोलते हैं ना लंगर होता है जैसे अपने यहाँ की, लोग भीड़ जाते हैं एकदम, जिसको जितना मिले झपट के, उतना खाता है। हाँ, मतलब मारते हैं पीटते हैं एक दूसरे को, पूरे टूट पड़ जाते हैं। और वहां मृत्युक मनुष्यों की खोपड़ी में वो लोग पानी लाकर पीते हैं। और जैसे मैम ने बोला कि वहां बहुत मतलब ऐसे मैल न्यूट्रिशन बोले या फिर बहुत स्मेल आती है उनसे, और नग्न मतलब कपड़ों वपड़ों का कुछ वो नहीं होता है, उनके आचार विचार हर चीज में मतलब विशुद्धता, सॉरी वो मतलब एकदम वर्ड नहीं आ रहा है मैम मेरे को, शुद्ध और विशुद्ध ही बोलते हैं शायद, मतलब आचार विचार हर चीज में वो होता है, बहुत कषाय होता है उन लोग में, हर चीज मतलब बहुत ही खराब होती है। और जैसे बोला कि आज जैसे की है कि जैसे कुत्ता बिल्ली जैसे जन्म देते हैं कि पांच पांच छह छह बच्चे एक साथ देते थे, वैसे ही छठ्यारे में एक साथ मतलब पांच पांच छह छह मतलब एक साथ बच्चे कर देते हैं वो लोग। और इतना मतलब उनके जो परिवार परिवार वाले बहुत महाक्लेशमय होते हैं। धर्म का तो कोई साधन ही नहीं है, तो धर्म तो बिल्कुल मतलब कर ही नहीं सकते वो लोग। ऐसे ही यहाँ पे अवसर्पणी काल का पूरे आर्य खत्म होते हैं, उसके बाद उत्सर्पणी काल आता है। अवसर्पणी काल के जिन छह आरों का वर्णन अभी किया है, उसी प्रकार छह आर्य उत्सर्पणी काल में भी होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उत्सर्पणी काल में वे उल्टे क्रम में होते हैं, मतलब यहाँ पे उत्सर्पणी काल का जो दुखम दुखम आरा है वो पहला आरा होता है, मतलब इसमें पांच उत्सर्पणी काल सात में, बारिश होती है। सॉरी अवसर्पणी काल का, हाँ 60 टाइप की क्या, मतलब कहीं पे आता है कि 7 है, मैंने 7 सुना था, हाँ मेरे को नाम है कि कीचड़ वगैरह की और वो सब, मतलब इतनी भयानक बारिश होती है कि ये सभी चीज मतलब नष्ट हो जाता है हर चीज, वो बारिश से, ऐसे 7 प्रकार की कोई बारिश। बट मैम वो तो पांचवें आरे के बाद होती है जब छठा आरा स्टार्ट होने वाला होता है। हाँ, तभी तभी हो जाता है। हाँ फिर वापस जब दूसरी बार बारिश होगी ना, वो दूसरे आरे के बाद में होगी, जब वापस वो अच्छा होता है तब पुष्कर का, क्षीर समुद्र का, घी का, अमृत का, हाँ वो सभी बाद में आएगा। मतलब 35 दिन तक आती है ऐसी। 35 दिन तक। 45। फिर उत्सर्पणी काल, जैसे मैंने बताया कि बस फर्क इतना है कि वो उल्टे क्रम में होता है। जैसे अवसर्पणी काल का जो छठा आरा है वो उत्सर्पणी काल का पहला आरा होता है। तो जैसे पहला है दुखम दुखम काल, दूसरा है दुखम काल, तीसरा है दुखम सुखम, चौथा सुखम दुखम, और पांचवा सुखम, और छठा सुखम दुखम, मतलब इसमें उल्टे क्रम में, इसमें हर चीजें अच्छे बुरे से बढ़ती जाती है, अवसर्पणी काल में धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे यहाँ इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अवसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उत्सर्पणी काल समाप्त होता है। दोनों मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र कहलाता है। ऐसे भारत और अरावत क्षेत्र में यह काल चक्र अनादि इससे घूम रहा है और अनंत काल तक घूमता रहेगा। जय जिनेन्द्र। वो एग्जैक्टली रेप्लिका होती है। जैसा यहाँ छठा आ रहा वो पहला आ रहा, फिर पांचवा आ रहा वो दूसरा आ रहा। मतलब यहाँ पे अपने को तीसरे आरे के मतलब चौथे आरे में एग्जैक्टली होता है, तीर्थंकर होते हैं। हाँ पर इस बार क्या हुआ था कि हुंडा और सर्पिली काल की वजह से तीसरे आरे में हो गए थे पहले तीर्थंकर, नहीं तो चौथे आरे में ही होते हैं। तो वैसे ही वहां पे भी नीचे से शुरू होगा हाँ तीर्थंकर होना, और ऊपर जाते 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 क्या हो जाएगा कि वापस युगलिक आ रहा, युगलिक शुरू हो जाएगा। लास्ट सिक्स फिफ्थ और फोर्थ जो है ना वो वापस युगलिक हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड होते हैं ना, वैसे वहां पे भी भोग भूमि बन जाएगी।
और यहाँ पे जो पहले तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान की जितनी आयु अवगाहना जैसा था ना, वैसा वो फर्स्ट तीर्थंकर होंगे उस आरे में। और सेकंड अजित नाथ के जैसे, और उन दोनों का लांछन, उन दोनों का वो सभी भी सेम होगा। और वैसे जाते जाते लास्ट होंगे ना वो 24 तीर्थंकर, वो ऋषभ देव के जैसे होंगे। जैसे ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हुए थे, और वो उनकी अवगाहना, उनकी हाइट, उनकी बॉडी जैसे बड़ी थी, तो वैसे यहाँ पे लास्ट की बड़ी होगी। मैम ये हर आरे में ऐसा ही होता है कि ये अभी हुंडा और सब निकाल चल रहा है कि इसीलिए? हुंडा से निकाल चक्र की वजह से वो फर्क नहीं आएगा, हुंडा उसके वजह से ये फर्क आया कि तीसरे आरे में तीर्थंकर शुरू हो गए, पर नहीं तो चौथे आरे में ही होंगे, वो फिक्स है। पर यहाँ पे ये हुंडा से निकाल की वजह से ये हुआ। और दूसरी चीजें क्या हुई कि तीर्थंकरों को कभी भी वेदना नहीं होती, इतने कषाय परिशाह सहन नहीं करने पड़ते हैं। जो महावीर स्वामी भगवान ने, पार्श्वनाथ भगवान ने सब जो परिशाह सहन किए ना, तो हुंडा अवसर पिनिकाल की वजह से हुआ। नहीं तो तीर्थंकरों को तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के बाद, तीर्थंकर पद बांधने के बाद कभी भी कषाय मतलब इतने परिशाह सहन नहीं करने पड़ते, वो इसकी वजह से हुआ। तो सिर्फ हुंडा अवसर में मतलब जो बोलते हैं कि घाती कर्म जो बचे हैं, मतलब जो नाम कर्म, तो हुंडा अवसर पे निकाल के कारण उनको झेलना पड़ा, मतलब वो जो असाता हाँ वेदनीय कर्म या वो हाँ हाँ, यस। नहीं तो दूसरे अवसर पे निकालो में ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता है। 24 तीर्थंकर आएंगे, तो 1 से 24 जो आएंगे, वो 24 से 1, मतलब वो सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी, पर वो चीज वो वैसे ही रहेगी। पहले और 24वें उनका सब सेम समान होगा, उनकी हाइट, उनकी अवगाहना, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनका आयुष्य, उनका लांछन, वो सारी सेम होगी। पर जो परीक्षा आसान करने पड़े वो नहीं होंगे दूसरे अवसर के निकाल। तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछूंगी, तब मैं सिलेक्टेड 3 पूछूंगी, कोई भी आरे के समझ लो कि पहले आरे, चौथे आरे, छठे आरे के बारे में लिखिए। तो आपको उन 3 आरे के बारे में ही कॉन्सेंट्रेट करना है, और उन तीनों का जो टेबुलर कॉलम बना दिया है, वो जो कॉमन चीजें हैं आप वहां लिख लीजिए। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पहला आ रहा है तो पूरी युगलिक के बारे में सारी चीजें आएगी, कल्पवृक्ष के बारे में सारी चीजें आएगी, वो बहुत सारी और भी जो डिटेल्स है ना, वो सब आप लोग वहां पे लिख सकते हैं। फिर चौथे आ रहे, सपोज पूछा तो उसके रिलेटेड जो सारी कॉमन चीजें हैं, वो तो आपने टेबुलर कॉलम में लिखी, उसकी बाद भी बहुत सारी डिटेल रहेगी जो आपको यहाँ लिखनी होगी। जैसे 10 चीजों का, 5वें आरे के स्टार्टिंग में 10 चीजों का, मतलब चौथे आरे के एंड में 10 चीजों की लुप्ति हो जाती है, वो सारी चीजें, मतलब जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब। फिर चक्रवर्ती वासुदेव, प्रति वासुदेव, तो वो कौन होते हैं, कितने होते हैं, वो सारी चीजें भी आप लोग वहां पे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो 3 आरे के बारे में मैं पूछूंगी, पर वो कोई भी 3 हो सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा भी पूछ सकती, तीसरा, चौथा, पांचवा भी पूछ सकती हूँ, या पहला, चौथा, छठा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी पूछ सकती हूँ। तो आप लोग को सब पता होना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो भी आप लोग को पता होनी चाहिए। फिर उसके हिसाब से आपको आंसर वो लिखना। समझ में आ मैम गया? एक और डाउट था। कंक्लूजन? हाँ, नहीं आप बोल, मैं पूछती हूँ। और कंक्लूजन है तो जो भी टॉपिक आपका रहेगा उसके रिलेटेड आपको कंक्लूजन लिखना है। कि सपोज मैम कालचक्र है, या तीर्थंकर चारित्र है, या कुलकर है, या एंटिक्विटी है, जो भी आपका टॉपिक है, उसके रिलेटेड आपको क्या समझ में आता है, आपके क्या भाव होते हैं, आपको इंटरनल मतलब अंदर से क्या उस चीज के रिलेटेड आपको भाव आते हैं, वो आपको कंक्लूजन में लिखना है। क्या बोला वो यशा लास्ट जी? हाँ सविता जी, थोड़ा लाउडली वो बोलिए। लास्ट में वो लास्ट में रहेगा क्वेश्चन, मतलब वो हमको अपना हाँ, आप लिखना है या आप पूछेंगे जैसे कि इसके बारे में लिखिए नहीं, ऐसा? बाय डिफॉल्ट आपको लिखना ही है, मैं पूछूंगी नहीं। ओके, वो डेफिनेटली वो लिखना ही लिखना है। ही है हर एक आंसर में, चाहे वो 5 मार्क का हो, 9 मार्क का हो, या 12 मार्क का हो, सब में लिखना मैम है। बोल रही थी, मैंने ये सब तैयार नहीं किया, बुक नोटबुक में लिखे हैं 15 पेज जैनिज्म इन इंडिया में, तो और एक्स्ट्रा लिखूं या इनफ है? मैं वो कैसे बता सकती हूँ?
नहीं, मतलब नोटबुक है, नोटबुक। मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने एक चीज के बारे में लिख लिया और दूसरा कुछ लिखा ही नहीं, तो मैं अभी ऐसे कैसे मैंने पेज साहित्य के बारे में, जा सकते ना। साहित्य, नहीं, साहित्य के बारे में लिखा है, पुरातत्व के बारे में लिखा और स्टेट वाइज लिखे हैं, सारे स्टेट कवर किए जहाँ जहाँ जैनिज्म था। तो अभी और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करूँ उसमें? हम्म, जैसे धर्म क्या है पहले वो बताया, और जैन धर्म क्या है वो शुरुआत की है मैंने। उसके बाद में पुरातत्व जो आपने 2-3 पेज लिखे हैं ना, वो कंटिन्यू कर दिया है शुरुआत का। उसके बाद इंडिया के अंदर जैनिज्म कहाँ कहाँ है, वो सारा मैंने 8-10 पेज में दिया है। तो टोटल 15 पेज मैंने एक नोटबुक के लिखे हैं मैम। क्योंकि ये लैपटॉप वगैरह में इतना यूज लेती नहीं, तो आइडिया नहीं है। सारा मैंने जैन परंपरा का इतिहास बुक है, और कुछ मेरे पास दो और ऐसे थे रेफरेंस, उससे सारा करके मैंने 15-16 पेज लिखे हैं। अब आप बोले तो मैं तीर्थ भी उसमें ऐड करूं, जैसे रणकपुर जी है, जो भी अपने श्रवण बेलगोला तीर्थ है, तो वो 3-4 पेज और लिख दूं। मैं आपको वो आपके पर्सनल मैसेज में व्हाट्सएप में आप मुझे हाय बोलना, मतलब वहां पे, तो वहां पे मैं आपको किताब एक भेज दूंगी, तो उसमें से आप मैटर थोड़ा देख सकते मैंने एक जैन परंपरा का इतिहास है एक बुक, उसी से ऑलमोस्ट लिया है। और कुछ जो आपने दिया है ना स्टडी मटेरियल, उससे लिया है, सात हैं। आठ पेज उसमें मुझे शुरू के। स्टडी मटेरियल दिया ही नहीं है अब जैन धर्म जैनिज्म। के बारे में दिया है। वो तो मैंने जैन उसके बाद, धर्म क्या है वो दिया है, जैनिज्म इन इंडिया के बारे में कोई नोट्स शेयर की ही नहीं है अभी तक। अभी तक आपका नोट जितना नहीं मैसेज। शेयर, नहीं, वो जैन धर्म के बारे में थोड़ा बताया है कि एक्चुअली कहाँ से हमारा शुरू हुआ फर्स्ट है। यूनिट में। हम्म। तो थोड़ा लिया है उधर से मैंने। हाँ, पर ये जैनिज्म इन इंडिया के रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स शेयर नहीं किए। तो ठीक है, आपके पास है तो ये थोड़ा दीजिए मैम, ताकि थोड़ा और हाँ इंक्लूड हाँ, कर दूं मैं चीज। पक्का पक्का। ओके मैम। आप मुझे तो व्हाट्सएप में भेज देना, मैं आपको वहां पे कब दे रहेगा दूंगी। मेरा? ठीक है मैम। मैम एक अभी डाउट तो। था, जैसे वो हाँ कि बोलिए। तीसरे आरे से आपने बोला कि आप कोई भी आरे के बारे में टैबुलर फॉर्म में लिखना है, और फिर जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो बाद में लिख सकते हैं। तो जैसे तीसरे आरे के बारे में पूछना था कि जो मैंने वो बोला था कि कलाएं वगैरह बताई है तीर्थंकर भगवान ने पुरुषों का, जैसे जब से वो जैसे उनको पुरुषार्थ करना पड़ा अपनी आजीविका निकालने के लिए, तो फिर कलाएं बताई पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए। तो वो भी सब कलाएं लिखना मतलब है, अगर उस आरे के बारे में अगर आपने बोला लिखना है। ये इंदू जी ने इंदिरा जी ने पूरी कितनी डिटेल में पूरे क्लास में ली थी, जब ऋषभ देव का या असीम मसीह ऋषि का आपने किया था ना, उसमें लिया था। तो आप पूरी कलाएं नहीं लिखनी है, पर 72 कलाएं होती है, उसमें से दो चार कलाएं का नाम लिख सकते हैं कि ये सारी कलाएं सिखाई थी करके, मतलब ठीक है। थोड़ा ब्रीफ तो दे सकते हो। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग सारी कलाओं का नाम लो, पर थोड़े तो कॉमन है वो तो लिख सकते हो। ब्राह्मी लिपि मतलब जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा है वो लिख सकते हो। फिर ये सारे चक्रवर्ती कौन होते, वासुदेव प्रति वासुदेव कितने होते, क्या उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी होती है, वो भी आप वहां दे सकते हो। ओके। मैडम एक यशा जी का उसमें आया था यथा क्या चारित्र 3 प्रकार का लिखा हुआ था, तो 2 प्रकार का ही ध्यान है मुझे, तो तीसरा तो औपशमिक यथाख्यात चारित्र और शाही यथाख्यात चारित्र, तीसरा चारित्र कौन सा फिर उसमें? 2 ही होते हैं। देखो तो क्षाय पश्चिमिक भी होता है, क्षाय अच्छा, पश्चिमिक। ओके, तो वो लिखना पड़ेगा, वो मतलब वो भी। हम ये तीन जो मैंने आपको बोला था, मेरे को वो तीनों के बारे में एग्जैक्ट में थोड़ा आप उसके बारे में डिटेल, वो पुलाकलब नहीं, पुलाकलब भी समझ गया। एक ये यथा क्या चारित्र, और वो एंड सूक्ष्म परिवार समुदाय, विशुद्ध और चारित्र। था जो आप बताए, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेलिंग एक बार दे दो ना, तो हम लोग को याद मतलब परिहार कभी आया विशुद्ध तो। चारित्र के बारे में मैं बताऊं मैडम? परिहार। बोलिए बोलिए। हाँ, परिहार विशुद्ध चारित्र एक विशेष प्रकार की तपश्चर्या होती है, जो कि 9 साधु मिलके करते हैं, और वो उसी समय की जाती है जबकि या तो कोई गणधर उपस्थित हो या तीर्थंकर उपस्थित हो, तो उन्हीं की आज्ञा लेकर ये तपश्चर्या स्टार्ट की जाती है। और ये 18 मतलब 18 मास की होती है, और इसमें 9 साधु होते हैं।
तो पहले जो 4 साधु होते हैं वो वाचना देते हैं। 4 साधु तपस्या करते हैं। तो ये बेले एक उपवास बेला तेला कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक उपवास से स्टार्ट होती है ये। और इसमें 4 साधु तपस्या करते हैं, 4 साधु उनकी सेवा करते हैं, वेयावच करते हैं। और जो एक साधु रहता है वो वाचना देता है 6 महीने तक। फिर दूसरे 6 महीने में जिस साधु ने तपस्या की है वो सेवा करते हैं, सेवा करने वाले तपस्या करते हैं और वाचना वही देता है। फिर वापस थर्ड जो 6 मंथ्स आते हैं उसमें चेंज होता है, वाचना वाले भी तपश्चर्या करते हैं। इस प्रकार 18 महीने की ये तपश्चर्या होती है। ये अभी इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी न तो गणधर उपस्थित है, न 14 पूर्व के आचार्य उपस्थित है और न ही तीर्थंकर उपस्थित है, इसलिए अभी ये पर्यावृत्त चरित्र कोई नहीं कर सकता, उनकी वेरी आज्ञा गुड, से ही हो। समझ में और आया ये थे। निशा जी? हाँ, बहुत हाँ सुंदर। यस मैम। हाँ, तो ये और जो है ना, यथाख्यात परिहार विशुद्धि चारित्र, मतलब आपका जो चारित्र है ना, उसको आप विशुद्ध करते जाते हो, प्योरीफाई करते जाते हो और आगे बढ़ना है। देखो, आत्मा कोई भी दीक्षा लेता है तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की प्राप्ति करना। अभी मोक्ष मार्ग में तो वो चल ही रहे हैं, पर जब तक मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी कि सारे कषायों को, सारे कर्मों को जड़ मूल से निकालकर नाश कर देना, मतलब कोई भी कर्म की रजकण या कोई भी बीज ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिससे वापस कोई कषाय हो या वापस कोई भव का कारण बने। वो मुख्य लक्ष्य होता है। तो उसको करने के लिए अंतरंग और बाह्य दोनों तपस्या साथ में चलती है। तो बाह्य से तो वो लोग बेला तेला जो भी करते हैं वो बाह्य से चलता है, और अंतरंग से भी उसके रिलेटेड जो ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान प्राप्त करके अंदर से भी जितने भी थोड़े भी कसाई है तो उन साथ को नष्ट करने का या उनको ओवरकम करने का वो लोग प्रोसेस करते हैं। तो उसको कहते हैं प्यूरिफाइंग। अभी प्यूरिफाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? दैट इज अंडर द प्रोसेस। हम बोलते हैं ना कि मैंने आटा गूंथ लिया है, रोटी बनाने का प्रोसेस चल रहा है, पर रोटी बनने के बाद जो रोटी परफेक्ट बन जाती है ना, दैट इज कॉल्ड यथाख्यात चारित्र। चारित्र जैसा होना चाहिए वैसा ही, उसमें कोई भी एक मेक नहीं, कोई भी छेद नहीं, कोई भी वहां पे बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। नहीं तो जो दीक्षा होती है ना उसमें भी गलत हो जाता है। तो उनको भी वापस प्रोसेस करके वापस बड़ी दीक्षा, छोटी दीक्षा, फिर दीक्षा लेने के बाद भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो सारी चीजें करनी पड़ती है ना। तो वो सारी चीजों से जब जीव ऊपर बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, और जब बढ़ रहा है ना तब प्यूरिफाइंग कहते हैं, और जब बढ़ के आगे बढ़ जाता है तब यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही, उससे कुछ भी कम ज्यादा, मतलब ज्यादा तो होगा ही नहीं, पर बिल्कुल भी वहां पे बिल्कुल भी कोई लूप होल नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं, कोई भी गलती नहीं, उसे कहते हैं यथाख्यात। उसके बाद केवल तो ज्ञान वैसा निश्चित है। यथाख्यात चरित्र आज के समय में कोई कर ही नहीं सकता, है ही नहीं। केवल ज्ञान, क्योंकि वो चारित्र होने के बाद डेफिनेटली केवल ज्ञान होता है। तो केवल क्योंकि ज्ञान ही नहीं है तो वो काल की भी चारित्र इतनी भी नहीं होता। वो हो गई है, सबके मन भी ऐसे हो गए हैं, सबको शरीर के प्रति भी लगाव हो गया है। मतलब चाहे वो दीक्षा में हो तो भी अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ही, वो सब करते हैं, मतलब उनका मन अपने शरीर की तरफ भी है। तो वो यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता। समझ में आया? और कौन सा जानना है आपको? मैम एक परम सूक्ष्म संप्रदाय। है तो आप बोले कषाय सूक्ष्म एकदम संप्रदाय, सूक्ष्म को संप्रदाय आज। मतलब, हाँ, तो थोड़ी सूक्ष्म मतलब थोड़ी एकदम मात्रा में। बारीक से बारीक, जो हम हमारे तो नजर में आ ही नहीं सकता, केवली के नजर में ही वो चीज आ सकती है। ऐसे जो कषाय है ना, ऐसे सूक्ष्म संप्रदाय, मतलब ऐसे जो कषाय जीव के होते हैं, उस कषायों को भी उनको एकदम पैशनलेस होना है, मतलब कषाय रहित जो दशा होनी चाहिए ना, वैसी दशा नहीं है जीव की, और वैसी दशा प्राप्त मैम करने का योग अभी इस काल में नहीं। हाँ, सूक्ष्म संप्रदाय सिर्फ साधु के लिए है या हमारे लिए भी हो है ये लागू? ये ऐसे ज्यादा
साधु के लिए ही होता है, क्योंकि चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान, सातवें गुण स्थान का जो है ना, वो साधु के बाद की दशा है। जब साधुत्व प्राप्त कर लेते हैं तो बाद में ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो बहुत आगे की बात है। तो ये अंतरंग से हो तो बहुत अच्छा है, मतलब अंतरंग से हो सकता है तो शायद ऐसा हो सकता है, पर बाह्य से होना ना होना वो ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, पर अंतरंग से तो होना ही चाहिए। तो ऐसी दशा साधु लोग की ही हो सकती है, जिन्होंने सारी अंतर ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि, सारी ग्रंथियों का भेद कर दिया है, वो सारी ग्रंथियों से ऊपर उठ गए हैं। तो ऐसा चारित्र उनको ही हो सकता है, सूक्ष्म संप्राय चारित्र। ठीक है। मैडम और कोई डाउट है? ऐसा भी सुना कि कषाय के मतलब सूक्ष्म संप्राय मतलब कषाय, तो उनमें सिर्फ कषाय सूक्ष्म कौन सा रहता है, एक लोभ ही रहता है कि मैं शीघ्र बहुत। से शीघ्र मोक्ष कैसे प्राप्त करूं, बाकी कषाय तो हाँ सारे हाँ, चलेगा। बस वो भी भाव लोभ। होना चाहिए। अभी हम्म, मोक्ष प्राप्त हम्म, करने की भी लालसा नहीं होनी चाहिए, लालसा अपनी है। आत्मा में रमणता हम्म, हो जानी चाहिए। तो वो वैसा वो संज्वलन टाइप का होता है, मतलब वो बहुत बारीक, जैसे हम्म, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और संज्वलन होता है ना। तो संज्वलन है हम्म, क्रोधमान माया लोभ, वो भी बहुत बारीक है, पर फिर भी वो होता है। तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और वो ना हो ऐसा चारित्र अभी इस समय में जीव का नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि ऐसा डिप्रिसिएशन हो सही गया है। है टाइम, तो वो सभी हो गया है, ऐसा शरीर ही नहीं है, ऐसे भाव ही नहीं है, ऐसा मन ही नहीं है, ऐसी आत्मा में रमणता ही नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें लुप्त हो जाती है। पर जो चौथे आर्य में जन्मा है, तो पांचवें आर्य के स्टार्टिंग में वो सब हो सकता था, पर उसके बाद तो वो भी पॉसिबल नहीं है। पर हाँ उसको बट क्योंकि जाना उसके मोक्ष लिए हमको अपना वालों, पुरुषार्थ नहीं करना है। हाँ हम जाना तो सबको मोक्ष है तो उसका ही लोभ नहीं रखेंगे तो। हाँ, मतलब वो आत्मा में इतनी रमणता हो जाएगी ना, उतने तो ओतप्रोत हो जाएगी कि वो फिर वो यहाँ जीते जी ही मोक्ष है। फिर मोक्ष में जाने की भी लालसा नहीं होती है, जो सच्ची रीत से समझता है वो। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं है तो हम पुरुषार्थ नहीं करें, पर इतना पुरुषार्थ कर ले कि चौथे आरे में, यानी कि महाविद्य में जाके भी एक भाव अवतारी होके हम लोग मोक्ष जा सके, उतना पुरुषार्थ हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वी डोंट हैव टू डिप्रेस्ड कि अगर यहाँ नहीं है तो हम इतना पुरुषार्थ क्यों करें। नहीं, आप इतना पुरुषार्थ कर लो कि देखो, इमीडिएट तो मोक्ष जाने वाला नहीं है। तीर्थंकर पद भी तीन बर्थ पहले मानते, तो हम उतना तो कर लेना कि एक महाविदेश यहाँ से डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो महाविदेश क्षेत्र में तो हर टाइम चौथारा ही बढ़ता है ना, तो वहां पे जाके भी हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति हो सके, वैसा भी हो सके। अभी हमारे यहाँ 6 मिनट का ही है, शायद बीच में फिर खत्म हो जाएगी मीटिंग। तो और कुछ बात करनी है तो बात कर लो, फिर बीच में कट हो जाएगा तो टेंशन मत लेना। मैं मुझे एक डाउट है मेरे एक में से ही, ऋषभदेव भगवान के जैसे उसमें था कि हर वक्त युगलिक ही जन्म लेते हैं, ऋषभदेव भगवान भी युगलिक जन्म लिए थे, और तीर्थंकर माता 14 सपना देखती है। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन से बच्चे के कारण माता को सपना आया? कारण युगल तो दोनों भी है, तो पेट में तो दोनों बच्चे रहते हैं, तो फिर ये कैसे पता चला कि ऋषभदेव के कारण सपने आए? मतलब तीर्थंकर भगवान है करके दोनों स्त्री और पुरुष दोनों होते, तो दोनों राइट। तीर्थंकर पद तो एक का ही है, और दूसरा जो युगलिक उनके साथ जो जीता है उनके भी बहुत शुभ होते हैं। पर ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि पुरुष में ही उतनी होती है, और दिगंबर परंपरा के अनुसार तो पुरुष ही स्त्री मोक्ष में जा सकते हैं, स्त्री तो मोक्ष में जा ही नहीं सकते। तो एक तो हो गया कि पुरुष का ही शरीर जो है वो ज्यादा ताकतवर होता है। तो वो वहां पे दो जो जन्मते हैं, तो एक तो लड़का ही है ना। हाँ, तो मतलब ये जो तो उसी से मणिनाथ माना था जी। वो एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल है, और श्वेतांबर वाले मानते, दिगंबर वाले तो मानते भी नहीं है। तो जनरली तो पुरुष ही होता है जो तीर्थंकर, और लास्ट भाव भी जब होगा तब पुरुष भाव से ही मोक्ष जाना पड़ेगा, ऐसे ही भी कहते हैं दिगंबर वाले। तो इसीलिए, हम्म। और भाई मतलब उनको ऐसे समझ में आ जाता है कि तीर्थंकर का वो हुआ है, तो उनके अभिज्ञान से, मतलब ज्ञान लगा के, उपयोग लगा के ऐसा देखते हैं। और जो ज्योतिष होते हैं उनको भी बुलाते हैं, तब वो बोलते हैं कि आपके बेटा ऐसा होगा, वैसा होगा, इतना पराक्रमी होगा, इतना धर्म उपदेशक होगा, तो वो समझ जाते हैं कि
ऐसा बेटा जन्म लिया है बेटे ने। और उसकी वो एक ही थे ना, उसके बाद तो सारे तीर्थंकर तो एक ही जन्म का है। एक मतलब है, हाँ, बस अजित नाथ, ऋषभ देव संभवनाथ, भगवान वो का सभी तो एक ही, एक ही जन्मे हैं। एक एक थे नहीं, ऋषभ देव भगवान का ही ऋषभदेव के पूछ रही थी। समय में ही ऐसा था कि हाँ वो मुगलिक थे। बाकी तो सब एक एक ही जन्मे हैं, तो वहां तो वो कोई हाँ। क्वेश्चन, शायद उनके माता पिता को भी ये डाउट नहीं होगा जो आपको डाउट आया है। और एक डाउट था कि ऋषभदेव भगवान जब दीक्षा देते हैं तो तब तो स्त्रियों ने दीक्षा नहीं दी रहती है, फिर समोशरण में साध्वियां कैसे बैठती है, कारण उन्होंने दीक्षा दीक्षा तो दी नहीं रहती है। नहीं नहीं, कौन क्या, श्वेतांबर वाले तो दीक्षा मानते हैं, और वो तो वस्त्र धारण करते हैं ना, वाइट कपड़े पहनते हैं श्वेतांबर वाले। दिगंबर वाले मानते हैं कि वो दीक्षा नहीं ले सकते, इसलिए उसमें श्रमणी होते हैं, जो मतलब सब त्याग करके, संसार का त्याग करके दीक्षा के जैसे जीवन बिताते हैं, नहीं तो सब अगर कुछ जैसे त्याग हम लोग कर। बोलते हैं समय दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा, ये दोनों मेंशन करना पड़ेगा कि नहीं? वो ये 14 सपने होते हैं, 16 सपने होते हैं दिगंबर के अनुसार। मतलब मोटे मोटे रूप में जो चीजें आपको लिखनी है तो लिख सकते हो, और लिखो तो अच्छा है, नहीं लिख पाओ तो भी चलेगा। हाँ वही। और दीक्षा का भी दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा का ऐसा लिखना जरूरी नहीं सारी है। चीजों में नहीं होती है, पर मोटी मोटी रूप में बड़ी बड़ी चीजों में आप लिख सकते हो। ठीक है मैम। तो ये जो टेस्ट पेपर दिया मैम, आपको लिख के भेज देना है। टेस्ट पेपर कौन सा मैंने दिया? नहीं मैम, वो वो अपने जो क्वेश्चंस थे ना, वो एग्जाम के लिए। फाइनल पेपर के लिए हाँ, मैम ने बस ऐसे सैम्पल दिया है वो। असाइनमेंट नहीं है, वो टेस्ट है। 25 तारीख को आपको सबको क्लास में बैठ के एग्जाम तभी लिखनी है, मेरे सामने ही। ओके, तो मतलब हमको ऐसे पर्सनल लिख के नहीं रखना है, उसको जरूरी नहीं है। तो वो टेस्ट क्या हुई? नहीं मीन्स लास्ट फाइनल एग्जाम के टाइम असाइनमेंट की तरह नहीं चाहिए ना आपको वो। टेस्ट टेस्ट ओके। डिफरेंट, टेस्ट इज डिफरेंट। असाइनमेंट तो आप पहले लिख के सबमिट कर सकते हो, पर मैं असाइनमेंट नहीं, हाँ। आप पहले जितनी बार लिखना है लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, जो करना है कर लो, टाइम घड़ी रख के कर लो कि 1 घंटे में आप कितने 4 आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं, वो सब कर लो। फिर जब मैं हम लोग टेस्ट रखेंगे तब आप लोग को मेरे सामने आके बैठना होगा, आंसर शीट मुझे दिखानी होगी, फिर उसके बाद आपको लिखना, मैं क्वेश्चन वहां पे डिफरेंट तरह के करके दूंगी, उसको आपको लिखना है तभी के तभी, और तभी के तभी फोटो लेके आपको सबमिट कर देना। बस एडोब आपने स्केल जो में एक पूरी फाइल बना के सेंड करनी है, मेरे में मेल एड्रेस दूंगी, उसमें मेल में भेज देना है सबको। 25 तारीख को है मैडम, 25 नवंबर को। कल किसका प्रेजेंटेशन है पूछ के यशा जी आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, कोई कर रहा है कि नहीं, कि हाँ क्लास लेना है, क्या है जो बोल देना। तो पार्टी बस करना ये ये मैम एग्जाम है। 25 उनका नवंबर को है क्या 25 का आपका टेस्ट? क्लास टेस्ट? हाँ हाँ, पच्चीस 25 को ही नवंबर है। को। ओके। 25 को ही है, हाँ। मैम अलका जी का बाकी था आधा, इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ अभी। अलका जी का नहीं हो गया ना? वो कुछ बाकी था, फिर उन्होंने आपने बोला कि आप ले लेना वो टॉपिक, पर एक्चुअली बुक वगैरह अवेलेबल नहीं थी हाँ ना। हाँ हाँ। तो मैंने हाँ वो ले रहे कि आपसे। नहीं पता नहीं, उसका फिर मैसेज नहीं आया, वो नहीं लेंगे तो मैं ले लूंगी उनका तो। जितना ऐसे तो उनका प्रेजेंटेशन करना था वो हो गया, अभी कंपलसरी नहीं है, पर उनको इच्छा थी, वो करना चाहते थे, अभी करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो भी कोई कंपल्शन नहीं। हाँ, तो जेनिस में इन इंडिया मैंने थोड़ा किया है, 15 पेज लिखा है, आप बोले तो कल बोलूँ मैं। अभी तो बात हुई हमारी कि मैं बुक भेज रही हूँ, आप देख लो। नहीं तो फिर कल नहीं हो पाएगा, फिर जब आप भेज देंगे ना बुक, उसके बाद वापस से आप लिख भी थोड़ी लूंगी। तो देखोगे। मैंने बोला ना, आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करो, मैं वहां भेज देती हूँ, आपको चेक करना है तो कर लो, देख लो।